हो गया। नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधित जितनी भी खबर होती है वो पर डे आपको मिलती है हमारे चैनल द्वारा। तो आज की क्या ऐसी खबर है जो आपके लिए विशेष है? तो आज दो अच्छी खबर है, दोनों अच्छी खबर पे बात करेंगे। उसके बाद आपके जो विचार होंगे या आपको कुछ पूछना होगा तो इस क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि यही ऐसी क्लास है जहाँ पे मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। बाकी क्लास तो मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो उतना जवाब सवाल हो नहीं पाता है। फिलहाल सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो न्यूज है मुख्य वाला, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि आपको मैं लगातार कह रहा हूँ कि 2025 हो सकता है इस साल का सबसे बेहतर साल हो। ठीक है, तो हिमा स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबसे बेहतर साल हो इसलिए कि वैकेंसियों की भरमार रहने वाली है। भरमार आई थिंक कि आप बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, DSSB देख लीजिए, और उत्तर प्रदेश अभी तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन आएगी, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस साल भर्तियों का भी लगेगा कुंभ जान रहे हैं प्रयागराज में लगा हुआ है, उसी संदर्भ में यह कहा गया है लगेगा। तो अब यहाँ क्या है, यूपी PSC व शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी दो प्रकार से आएंगी, एक जो है वैकेंसी यूपी PSC मतलब लोक सेवा आयोग निकालता है, और एक जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है, ये दोनों निकालते हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग, स्वागत सबका। कविता, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लोक सेवा आयोग मतलब UP PSC, ठीक। इधर में क्या निकलेगा आपका, इस वाले में आपका LT GIC प्रवक्ता GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और BEO इतनी वैकेंसी निकालने की तैयारी में आपका इस साल में आपको ये आपका UP PSC निकालेगा। और जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है यह क्या निकालेगा आपका, क्योंकि अभी ये कोई वैकेंसी निकाली नहीं है। इस बार जो है आपका TGT PGT, और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा सीट रहेंगी TGT PGT के अलावा जो है आपका हायर मतलब डिग्री कॉलेज का, उसको हायर बोलते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन शिक्षा। ठीक, हाँ, तो ये जो है TGT PGT हायर ये जो है आपके, और इसके साथ साथ आपका 6 to 8 और 1 से 5 ये वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी। दिख रहे हैं ये, आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, चूंकि अभी अध्याचन की चर्चा चल रही है तो अध्याचन नहीं आ रहा है सर। हाँ सर जी, विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? अब देखिए ऐसा है कि इस सबसे पहले इसका देखने को मिलेगा, इसका थोड़ा देर में देखने को मिलेगा। आपको जो पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी, मुझे उम्मीद है, मैं भाई एक उम्मीद के तहत ही कोई आपसे बात कर सकता हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो पोर्शन है आपको LT GIC वाला हो सकता है ये जल्दी आपको दिख जाए। कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए 2025 में भर्ती परीक्षाओं का भी कुंभ लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। दोनों आयोग नई भर्ती के लिए जल्द ही वर्ष 2025 में कैलेंडर जारी करेगा। कैलेंडर दोनों लोग जारी करेंगे। कैलेंडर ये तो कैलेंडर जारी ही करता है, इसमें आपको पता ही है। ये कैलेंडर पहली बार जारी करेगा, पहली बार इसमें कैलेंडर जारी होगा, नहीं तो कभी कैलेंडर जारी नहीं, पहली बार जो है इसमें कैलेंडर जारी होगा। ठीक है, कैलेंडर कब जारी होगा, अभी इसका कोई अध्याचन मिला नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि अध्याचन, अभी जब तक अध्याचन नहीं आएगा कैसे पता चलेगा कितने पदों पे भर्ती निकलनी है। ठीक, तो अध्याचन के लिए जो इन्होंने ई पोर्टल बनाया हुआ था उसमें कुछ खामियां थी, तो ई पोर्टल को फिर से सुधारा जा रहा है ताकि अध्याचन पहुंचा जा सके। तो इसमें तो अध्याचन आ चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैकेंसी में भी मुझे लगता है पहले आएगी, इसका भी जो है इसके बाद 2 से 3 महीने में इसका भी आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए, अब चूंकि 2025 कहा गया है, अब जनवरी लगा ही है, तो 2025 तो अभी लगभग दिसंबर तक चल रहा है। तो मान लीजिए कि अभी इसकी वैकेंसी 3-4 महीने बाद ही देखने को मिलेगी। अभी तुरंत तुरंत तो आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, हाँ,
आयोग, हाँ तो आयोग देखो, ये आयोग का भी अध्याचन नहीं मिला है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था, कभी बैठक हुई थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, सारे पदाधिकारियों को, महानिदेशक को बुलाया गया था, हायर से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक का। उनसे ये पूछा गया कि भैया अध्याचन अभी आप तक ने क्यों नहीं भेजा, इतना समय आपको दिया गया है। तो इन्होंने कहा था कि भैया जो आपका ई पोर्टल है वही गड़बड़ है, उसमें नहीं कर पा रहे, पहले ई पोर्टल को सुधरवाइए। अब ई पोर्टल सुधारा जाएगा, सुधर 1 हफ्ते 10 दिन में सुधर जाएगा, तब जाके अध्याचन मिलना शुरू होगा, तब जाके ये वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी निकलना तो तय है, ठीक है सर। इंटर में जो संस्कृत नहीं है सर, तो जी एलटी का फॉर्म भर सकते हैं। हृदय देखो यही तो चेंज हो गया है अब ना, जिनका एलटी, सुनिए ध्यान रखिएगा, इस पहले क्या था आपका जीआईसी एलटी में कि इंटर में संस्कृत का होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब यही तो अहर्ता समाप्त हुआ है भैया, अहर्ता समाप्त हो गया है। इसमें अहर्ता इसलिए समाप्त हुआ, जो दुश्वारियां थी, जो कमियां थी, जिसकी वजह से वैकेंसियां फंस जाती थी, अब मुझे नहीं लगता कि अब इंटर वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब इंटर में संस्कृत रहे या ना रहे, तब भी आप एलटी का फॉर्म भर पाएंगे। अब आपका ग्रेजुएशन के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, ग्रेजुएशन के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, इसीलिए तो अहर्ता समाप्त किया गया है। इतनी सारी विसंगतियां थी तभी तो, नहीं तो क्यों समाप्त किया जाता। तो अहर्ता विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के समाप्त हुआ है, ठीक, ताकि आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आए तो कोर्ट के रास्ते पे ना पहुंचे। मेन मुद्दा है वैकेंसी कोर्ट पे ना पहुंचे। इसीलिए देखिए, जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उस दिन बैठक थी, मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था अहर्ता को लेकर के और आरक्षण को लेकर के। आपको पता है 69,000 की वैकेंसी आरक्षण को लेकर फंसी हुई है, मतलब हालांकि नौकरी कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। आपका जूनियर का 6 to 8 का 3 साल से लगातार आरक्षण के मुद्दे में फंसा हुआ था। तो आगे आगामी जो वैकेंसियां हैं, वो ये आयोग और ये आयोग, दोनों आयोग ये चाहते हैं कि अब ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश हो, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। भाई कोर्ट कचहरी काटने का मतलब है कि 2 से 3 साल वेट कर जाना। इतना टाइम हम लोग का बर्बाद हो चुका है कि अब हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। अगर अब ऐसी वैकेंसी आ गई, फंस गए, तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, कोई विकल्प बचेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए जो है कैलेंडर जारी करेगा यहाँ 31 मार्च तक। एक चीज़ इसमें ये अच्छी है कि टीजीटी पीजीटी में 31 मार्च तक जितने भी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनका भी पद जोड़ा जाएगा आपके टीजीटी पीजीटी में। ये अच्छी बात है, इसका मतलब पद अभी बढ़ेंगे आपके। फरवरी में आपका पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सबको पता है। जब तक बीजेपी रहेगी तब तक कोई, तो बीजेपी को कैसे हटा लो भाई, बीजेपी को हटाओगे 2027 में, कभी से हटा लोगे। अरे भैया 2027 में चुनाव है, अभी से हटा लोगे, बताओ पहले। ये गजब तर्क दे रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप 27 तक वेट करोगी, 27 तक वेट करेंगे तब हम हटाएंगे। भाई साहब आपका देखो, आपका काम है केवल पढ़ाई करना, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है वोट जब आइएगा भैया, जब चुनाव होगा इनको वोट मत दीजिएगा, ठीक है। दिक्कत आपकी बात की कि आप किसी से, जैसे कि कोई भी विधायक आता है, वो चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी से आप वैकेंसी वाली बात ही नहीं करते हैं। आप यहाँ खुद ही जो है हमारी जाति का है कि नहीं है, हमारे धर्म का है कि नहीं है, आप खुद इस आधार पर चुनाव करते हैं। इसीलिए वो तो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ हो तब तो बेवकूफ़ बनाते हैं भाई, बेवकूफ़ नहीं होते तो बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं वो लोग। तो इस पर आप मत कहिए बीजेपी हटाओ, वो करो। भाई आप केवल पढ़ाई करिए। भाई आप इतने ही समझदार होते तो क्यों जिताते 2-2 बार। खुद वोट देते हो, जाति देखते हो कि हमारे जाति का है, तो खुद अभी जाति देखने लगोगे वोट देने में। योग्यता के आधार पे कौन वोट देता किसी को। तो इसलिए साथियों केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, जो ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं, बिहार में वैकेंसी है, DT+ भी वैकेंसी है, राजस्थान की वैकेंसी है। नौकरी जिसको पाना है वो पा लेगा, जिसको नहीं पाना है उसको बहुत सारी खामियां दिखेंगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका 31 मार्च को आपका ये आ जाएगा। और टीजीटी पीजीटी के 4163 पद पे जो है आपका अप्रैल में पेपर कराएगा। देखो फिर कहा गया है अप्रैल में, अप्रैल भी पेपर कराएगा। ये जो है आपका यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई हैं। अब देखते हैं कि इसमें दोनों मामला हो गया, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, 2025 जो है आपका अच्छा होने वाला है।
उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी करिए। सर न्यू वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में बीएड लागू होगा जाएगा क्या? अब देखिए पीजीटी में हिमा अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी ऑफिशियल कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो कि कह रहा हो कि पीजीटी में बीएड लगेगा या जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लगेगा। अभी ऑफिशियल क्यों कोई न्यूज नहीं है, ना कोई सुगबुगाहट है। जब नोटिफिकेशन आएगा या कोई ऑफिशियल ऐसा बयान आएगा तब हम मानेंगे कि बीएड अनिवार्य होगा। बदलाव की चर्चा की जा रही है, बदलाव की चर्चा केवल की जा रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई भी बयान नहीं आया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी पढ़ाई करिए, अभी इस चीज़ पे मत सोचिए, ठीक है। अभी जब मैं अभी अपने मन से कैसे कह दूंगा खान लगेगा, अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ना कोई चर्चा है, ठीक है। हम्म, ठीक। चलिए अगला न्यूज है जो बिहार को लेकर बड़ा अच्छा न्यूज है कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली बहुत जल्द होगी। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है कि टीआरई 3 जो है जनवरी तक में कंप्लीट हो जाए। टीआरई 3 जो है वह जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। जनवरी में पूरा हो जाएगा। जनवरी में पूरा हो जाएगा, ठीक, जनवरी में पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, फटाफट जनवरी में अगर पूरा हो जाता है तो उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक में या शुरुआती मार्च में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। और यह 2 महीने के अंदर पेपर भी करा लेगा, ये भी तय है। मतलब अगर फरवरी लास्ट में निकलता है तो लास्ट अप्रैल में पेपर करा लेगा, अगर मार्च में निकलता है तो शुरुआती मई में यह पेपर करा लेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी आएगा पुरा, हाँ टीजीटी पीजीटी आएगी या पुरानी है सर? क्या टीजीटी पीजीटी में समझ नहीं पाया? हाँ। हम्म, चलिए यहाँ पर जो है मैंने ये बात बताई कि बीपीएससी में जो है, हाँ इसमें जो है बहुत अच्छी वैकेंसी है। 80,000 प्लस मैंने बताया था, 80,000 प्लस वैकेंसी जो है इसमें देखने को मिलेगी। और प्लस मतलब कितना होगा, 1 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 21,000 तो पहले इस पर खाली है। सर जी बिहार में स्टेट की विज्ञापन कब आएगा? अब देखिए विज्ञापन हम लोग तो स्टेट का बड़ा प्रयास कर रहे थे कि एक बार स्टेट निकाल देता जनवरी में, और ताकि पुनः एक बार बच्चों को टीआरई 4 में मौका मिल जाता। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो बीपी स्टेट कराता है, स्टेट कराता है वही जो है क्या कराता है, वही आपका बिहार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा कराता है। अब वह उसमें जुटा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि अगर जनवरी में हो जाता है स्टेट तो फरवरी में मैट्रिक का पेपर होगा, तो उससे दिक्कत नहीं होती। अब देखिए अभी भी समय है, आज 9 जनवरी हो गया है, अभी भी प्रयासरत में है कि अगर 15-16 जनवरी को भी, 17 जनवरी से भी अगर कुछ जल्दी जल्दी करा दे तो भी चांस बन जाए, ठीक है। हाँ लेकिन अब प्रयास ही हम लोग कर सकते हैं भाई। एप्लीकेशन दिया गया है, मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र, और जो है चेयरमैन को लिखा गया, वहाँ शिक्षा विभाग को लिखा गया, तो हम लोग भी प्रयासरत थे, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सीट खाली चली गई है ना, हम लोग चाहते हैं कि भाई कंपटीशन रहेगा ही नहीं तो किस बात की भाई तैयारी, भाई थोड़ा कंपटीशन तो होना चाहिए ना बच्चों के बीच में, इतना मौका ज़्यादा मिलना चाहिए हर बच्चों को, ठीक। यहाँ पर जो है अगली खबर है, शिक्षक भर्ती काउंसलिंग 21 से 30 तक हो जाएगा। देखो डेट बढ़ा, शिक्षक काउंसलिंग की डेट फिर से बढ़ गई है। मैंने कल इस पे वीडियो बनाया था। अब यह क्या हो गया है, अब आपका 21 से 30 जनवरी होगी टीआरई 3 वाला। और इसलिए दिक्कत हो रही है कि जिला आवंटन नहीं हो पा रहा है, जो मेन कारण है जिला आवंटित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यह समस्याएं आ रही हैं। तो अब जो है बीपीएससी जल्द जिले का आवंटन करेगा, यही मेन मुद्दा है जिसके कारण से यह डिले हो रहा है, लेट हो रहा है। जिला आवंटित न होने से विभाग ने बढ़ाई तिथि, ठीक। चलिए 10 साल तक सक्रिय पेशेवर बन सकेंगे कुलपति। अब देखिए यूजीसी ने बहुत सारे बदलाव करने जा रहा है, यूजीसी नेट बहुत सारे बदलाव करने जा रहा है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं हिमा, आपने एसएमएस नहीं किया, किसको कर रहे हैं? चलिए अच्छा आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे बड़े तेज हैं, आपस में बात कर लेते हैं, हम सोचते हैं क्या हो गया है। 10 साल तक सक्रिय पेशेवर बन सकेंगे कुलपति। यूजीसी ने बगैर 10 साल के शिक्षण अनुभव वाले भी खोली विश्वविद्यालयों के लिए राह। अब देखो ये यहाँ बड़ा विवाद होगा, यहाँ विवाद इस बात को लेकर के होगा कि अब पहले क्या था, कुलपति बनने के लिए कम से कम आपका 10 साल का शैक्षणिक योग्यता हो, 10 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ यहाँ पे ये सिस्टम हटा दिया गया। अगर किसी फील्ड में आप 10 साल पेशेवर बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत महारथी हासिल हैं, तो अब आप भले टीचर ना हुए हों तो भी आप कुलपति बन सकते हैं। अब ये आगे चल करके बहुत विवाद खड़ा करेगा, हमको पता है, क्योंकि भैया जो वीसी बनेंगे वो तो सीधे सीधे कहेंगे भैया हम हमारी क्या गलती है भाई, हम जो नियम रखे गए हैं, मानक रखे गए हैं, उस पर आप खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं भाई। जैसे मैं समझिए, मैं बहुत अच्छा फील्ड में बिजनेस वाले में बहुत अच्छा हूँ, 10 साल मेरा उस पर अनुभव रहा है, मैंने बहुत पकड़ की है। अब मैं शिक्षक हूँ चाहे ना हूँ, मैं वीसी बन सकता हूँ। तो ये तो जो है आने वाले जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या ये सब जो बड़ा इस पे आगे चल के
सही नहीं चलेगा, इस पे भी विवाद होगा, चलेंगे हम आगे बताएंगे इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, बेसिक शिक्षकों ने समान स्थानांतरण करने की मांग की है। प्रसिद्धि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने समान स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू करने की मांग कर दी है। वर्ष 2020 के बाद खाली पदों के सापेक्ष शिक्षकों को स्थानांतरित नहीं किया गया है, सिर्फ पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया ही चल रही है। तो इस पर भी बड़ा जो है बच्चे विवाद किए हुए हैं। चलिए फिलहाल में मैंने सारी न्यूज़ आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बीपीएससी, मैंने अभी बीपीएससी की न्यूज़ बताया, तो आप लोग बीपीएससी के लिए जुड़ जाइए। हाँ ठीक, तो यहाँ पर जो है लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, ये मेरी शाम 5 बजे क्लास चलती है। बहुत बेहतरीन क्लास है, आप देख सकते हैं, बहुत बच्चे क्लास जुड़े रहते हैं। शाम 5 बजे हिंदी क्लास है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन बीपीएससी में कहीं है वह 6 to 8 में है, क्योंकि केवल एक परीक्षा के भरोसे जो है आपका एग्जाम होता है। सीटेट जिसके पास है, बीएड है, वह फॉर्म भर सकता है, इसलिए इसमें बहुत बच्चे फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि 9, 10 और 11, 12 में क्या होता है कि आपको कम से कम स्टेट की परीक्षा पास करनी होगी। बहुत बच्चे स्टेट नहीं पास रहते हैं, तो इसमें मौका मिल जाता है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमारा पूरा नया बैच है, आरंभ बैच प्रारंभ हो गया है। इसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर एक कोर्स चल रहा है, हर एक विषय का। एमपी का भी कोर्स शुरू हो जाएगा, एमपी टीजीटी का भी आया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो तमाम प्रकार की जो जानकारियां थी मैंने आपको दे दी हैं। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। केवल 6 महीने आप जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक लगातार पढ़ दिए, मैं 100% दावा करता हूं कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने ये 6 महीने केवल पढ़ाई कर दिया। 6 महीने थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर होकर के, थोड़ा सा एक मतलब एकांत में रह करके, थोड़ा सा गाइडेंस के आधार पर 6 महीने मात्र पढ़ना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि आपकी जॉब कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, खुद के लिए देने पड़ेंगे। ठीक, चलिए फिलहाल में टीजीटी की वैकेंसी कब तक आएगी? जल्द ही जो है जल्द ही आपकी टीजीटी की भी आ जाएगी, क्योंकि पीजीटी क्या गई है, आपको जल्द ही इसी हफ्ते 10 दिन में टीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। चलिए फिलहाल में अब आपसे हम विदा लेते हैं, कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।